Good morning students, myself Parveen Rani from राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय नित्तल की पृष्ठीय सामग्री। महासागरीय नित्तलों की प्राकृतिक आकृतियाँ समुद्री जल के स्वभाव तथा गति को नियंत्रित करती हैं। यानी कि जो महासागर की तली में जो उच्चावच है वो समुद्र के जल को और उसकी गति को नियंत्रित करती हैं। महासागरीय धाराएं समुद्री जीवों और वनस्पति के साथ साथ तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। यानी कि जो महासागर में धाराएं चलती हैं वो समुद्री जीवों और समुद्र की वनस्पति के साथ साथ तटों के पास जो लोग रहते हैं उनको भी और वहाँ की जो जलवायु है उसको भी प्रभावित करती हैं। महासागरीय नित्तलों का उच्चावच नौ संचालन, मत्स्य ग्रहण, समुद्री खनन तथा मानव की अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करता है। यानी कि जो महासागरों की तली के उच्चावच हैं वो महासागर में होने वाली क्रियाओं जैसे मत्स्य ग्रहण है, नौका संचालन है, समुद्र में जो हम खनन करते हैं और मानव की जो अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं इन सभी को भी प्रभावित करता है। 3 प्रमुख महासागरों के नित्तलों के उच्चावच का वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1 है प्रशांत महासागर। सबसे पहले हम प्रशांत महासागर का विस्तार और आकार देखते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी महासागर हैं उनमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अपने सीमांत समुद्रों के साथ इसका क्षेत्रफल 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो इसके आसपास जो समुद्र हैं, जो इसके तटवर्ती क्षेत्रों में जो समुद्र हैं उनके साथ मिलकर इसका क्षेत्रफल 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। यानी कि पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग प्रशांत महासागर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से अधिक है। यानी कि भूमध्य रेखा पर इसकी चौड़ाई यानी कि लंबाई है जो वो सबसे ज़्यादा है। प्रशांत महासागर की आकृति लगभग त्रिभुज के जैसी है। यानी कि यदि हम प्रशांत महासागर की शेप की बात करते हैं तो बिल्कुल त्रिभुज के जैसी है। इस त्रिभुज का शीर्ष बेरिंग जलडमरू पर तथा आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। यानी कि प्रशांत महासागर उत्तर में संकरा और दक्षिण में चौड़ा है। इसके पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप है। यानी कि पश्चिम दिशा में इसके उत्तरी मध्यवर्ती द्वीप समूह की एक श्रृंखला है। इसके पूर्व में उत्तरी दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। नित्तल प्रशांत महासागर का महाद्वीपीय मगन तट भली भांति विकसित नहीं हुआ है। यानी कि इसके मगन तट जो हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं हैं। इसके तल की औसत गहराई 7300 मीटर है। इस महासागर के उत्तरी भाग में अनेक गहरी गर्तें हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा गर्त हैं वो इस महासागर के उत्तरी भाग में हैं। इनमें जापान, बोनिन, एल्यूशियन और क्यूराइल जो गर्त हैं वो प्रमुख हैं, जिनकी गहराई 7000 से 10,000 मीटर के बीच है। प्रशांत महासागर के मध्य में अनेक समुद्री पर्वत, गायोट, समानांतर तथा वृत्ताकार द्वीप श्रृंखलाएं यानी कि बहुत सारे द्वीप समूह हैं। इस महासागर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मैरियाना खाई है जो 11,033 मीटर गहरी है। मैरियाना जो खाई है वो विश्व की सबसे गहरी खाई है। प्रशांत महासागर की दक्षिण पूर्वी भाग में अनेक जलमग्न चौड़े कटक व समुद्री पठार हैं। इनमें एल्बर्टास पठार सबसे अधिक प्रमुख है। एक अन्य दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार है जिसकी गहराई 2000 से 4000 मीटर के बीच है। एंडीज पर्वत के समानांतर आटाकामा गर्त है जिसकी गहराई लगभग 8000 मीटर है। द्वीप
प्रशांत महासागर में 20,000 से भी अधिक द्वीप हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो द्वीप हैं वो हमारे प्रशांत महासागर में ही हैं। बड़े आकार के द्वीप महाद्वीपीय द्वीप हैं जो महाद्वीपों के तट के निकट स्थित हैं, यानी कि जो बड़े बड़े आकार के द्वीप हैं वो महाद्वीपों के ही पार्ट हैं। इन द्वीपों और महाद्वीपों की चट्टानें एक जैसी हैं। अब सबको पता है कि जब यदि महाद्वीप से कोई पार्ट अलग होगा तो उसकी जो चट्टानों की प्रकृति है वो एक जैसी ही रहेगी। किसी कारणवश ये द्वीप महाद्वीपों से अलग हो गए थे। पूर्व में एल्यूशियन द्वीप, ब्रिटिश कोलंबिया, चिली द्वीप तथा पश्चिम में क्यूराइल, जापान, फिलीपींस द्वीप समूह व न्यूजीलैंड स्थित हैं। महासागरों के मध्य स्थित द्वीप प्रवाल तथा ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से बने हुए होते हैं। फिर है तटवर्ती सागर। इसके अधिकांश तटवर्ती समुद्र पश्चिमी भाग में हैं। इनमें बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर आदि प्रमुख हैं। पूर्व की ओर तटवर्ती सागर बहुत ही कम है। इनमें केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी है वो उल्लेखनीय है। फिर है हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का विस्तार और आकार। यह महासागर विस्तार में प्रशांत महासागर से लगभग आधा है, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है वो प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का लगभग आधा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चिम में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, पूर्व में यूरोप और अफ्रीका हैं। यह उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक विस्तृत है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, यानी कि जो इसकी शेप है वो अंग्रेजी का अक्षर एस है उसके जैसी है बिल्कुल। यह महासागर भूमध्य रेखा के निकट संकरा तथा उत्तर व दक्षिण की ओर जाते समय इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा पर ये बिल्कुल इसकी चौड़ाई है वो कम हो जाती और ध्रुवों की तरफ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। फिर है इसका नितल। अटलांटिक महासागर के चारों ओर विभिन्न चौड़ाइयों वाला किंतु सुस्पष्ट मगन तट विस्तृत है, यानी कि जो इसके मगन तट हैं वो ज़्यादा चौड़े हैं प्रशांत महासागर की अपेक्षा। अफ्रीका के तट के निकट मगन तट की चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर है, जबकि उत्तर पश्चिमी यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका के तटों के पास इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिमी यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका के पास इसके तटों की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। अटलांटिक महासागर का सबसे प्रमुख लक्षण मध्य अटलांटिक कटक है, यानी कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कटक है जिसको हम अंतः समुद्री पर्वत भी कहते हैं। इस कटक की जो आकृति है वो एस अक्षर के समान ही है। इस कटक का निर्माण खिंचाव और भ्रंशन से हुआ है। उत्तरी अंध महासागर में इस कटक को डॉल्फिन उभार और दक्षिणी अंध महासागर में इसे चैलेंजर उभार कहा जाता है। फिर है बेसिन। मध्य अटलांटिक कटक और तटों के बीच अनेक गहरे भाग हैं जिन्हें बेसिन कहा जाता है। इसमें लैब्राडोर बेसिन, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर बेसिन, कैप वर्डे बेसिन, ब्राज़ील का बेसिन, दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागरीय बेसिन, अर्जेंटीना बेसिन तथा अगलफास बेसिन प्रमुख हैं। इनकी सामान्य गहराई 4000 मीटर होती है। फिर है द्वीप समूह। महासागर के जल में डूबी हुई इस कटक की अनेक चोटियाँ जल स्तर से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर लेती हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं जोर्स का पाइको द्वीप तथा कैप वर्डे द्वीप। इसके अतिरिक्त बरमूडा जैसे प्रवाल द्वीप और एसेंसियस, त्रिस्ता दी कुन्हा, सेंट हेलेना और गोवा जैसे अनेक ज्वालामुखी द्वीप हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड, ब्रिटिश द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह आदि तटीय द्वीप हैं। दक्षिणी अमेरिका के तट के पास फोकलैंड द्वीप समूह है। फिर है गर्त। अटलांटिक महासागर में गर्तों का अभाव है। मर्रे के अनुसार 5500 मीटर से अधिक गहरे इस महासागर में 19 गर्त हैं। प्यूर्टो और साउथ सैंडविच केवल 2 ऐसी गर्त हैं जो 7000 मीटर से भी गहरी हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा तटवर्ती सागर।
अटलांटिक महासागर के तत्वों के साथ साथ अनेक सागर हैं। बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और कैरेबियन सागर इस महासागर से जुड़े हुए प्रमुख समुद्र हैं। थैंक यू।